तुरिया जा हो दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा। नाचिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चिरिए मंजी तेरे थले सी, वो नाचिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चिरिए मंजी तेरे थले सी, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया। वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, अपनी मंजी चुकते तुरिया जा, अपनी मंजी चुकते तुरिया जा। वो कोई ना करता ये सूए ते फांडाए, किसे धर्म दा नहीं ये सांझाए, कोई ना करता ये सूए ते फांडाए, किसे धर्म दा नहीं ये सांझाए। कई बारी ਅਸੀਂ सोचते हैं कई नए लोग आते हैं और इस जगह पे आकर बोलते हैं कि शायद कोई चर्च में जाएंगे हम तो वो कोई ताकत बीत करके हमें देंगे, हालेलुया, कोई वो फांडा करेंगे, लेकिन कोई परमेश्वर ऐसा नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम जात पात को देखते हैं कि कोई सिख ईसाई है या कोई हिंदू है मुसलमान है, लेकिन परमेश्वर सबका है, हालेलुया, किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। जब आत्मा के द्वारा मुझे परमेश्वर ने जो वर्ड दिए और सच में उस आत्मा के द्वारा दिए, और मैं विश्वास करता उसकी आत्मा के द्वारा आपके माइंड में हर एक विचार चेंज होने वाले इक्लेसिया जो अपने हाथों को उठा रहे हैं, जो ताली में जा रहे हैं यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म का नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर सबका है, हालेलुया, हालेलुया। वो कोई ना करता ये सो इथे फांडाए, किसे धर्म दा नहीं यसू सांझाए, मन बदलदा धर्म बदलदा ना, वो मन बदलदा धर्म बदलदा ना। वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, 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 अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा। वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, 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 अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा। ओ नाचिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चिरिए मंजी तेरे थले सी, ओ नाचिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चिरिए मंजी तेरे थले सी, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों
की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार। अपनी मंदी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा, अपनी मंदी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा। वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार। अपनी मंदी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा, अपनी मंदी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा। वो बहुता कर ले खर्च तू अपने नोटा नू, एक बारी हुण फेर के ना नहीं पोटा नू, बहुता कर ले खर्च तू अपने नोटा नू, एक बारी हुण फेर के ना नहीं पोटा नू, वो तेरे पैरों हेठ गया, गुरु तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, गुरु तेरे पैरों हेठ गया। वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार। अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, दुनिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा। वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार। अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा, अपनी मंजी चौकते तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा। कोई न करता यसु ऐसे पांडा किसे धर्म दा नहीं यसु साजा कोई न करता यीशु ऐसे पांडा है, किसे शर्मदा नहीं यीशु साझा है। मन बदलदा धर्म बदलदा ना, मन बदलता धर्म बदलदा ना, वो दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार। बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि आप किस जगह में जाते हो, किस परमेश्वर के पास जाते हो, कि वो आपको इंस्टेंट हीलिंग देता था। हालेलुया। कि आप इतने टाइम से जा रहे हो कि आप अभी भी आप उस मुश्किल में हो, परेशानी में हो। हालेलुया। शायद आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन इस जगह परमेश्वर कह रहा है, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, अपनी मंजी चौकी से तुरे जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा, अपनी मंजी चौकी से तुरे जा, अपनी मंजी चौकत दुनिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, अपनी मंजी चौकत
के तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए चूकते हुए। अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा। ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परवार। वो अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, वो अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा। अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, वो अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा। अपनी मंजी चुक के तुरिया जा। ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परवार। वो अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, वो अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा। अपनी मंजी चुक के तुरिया जा। ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चिर ये मंजी तेरे थल्ले सी, ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले जिन्ना चिर मंजी तेरे थल्ले सी, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया। दुनिया तेरे पैरों हेठ गया। ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परवार। वो अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, वो अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा। अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा, वो अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा। अपनी मंजी चुक के तुरिया जा। ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार। अपनी मंजी चौक पे तुरिया जा, अपनी मंजी चुक के तुरिया जा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव बंद हो गया था, पर अब कोई बात नहीं, हम परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं। पर आप लोग जितने लाइव में इस वक्त जुड़े हुए हैं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाले हैं और आप बड़ी आशीष को उतरता हुआ देखने वाले हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आशीष को पाने वाले होते हैं, शैतान हमारे हर एक कामों में टांग फंसाने की कोशिश करता है कि हम नेगेटिव हो जाएं, पर नहीं, परमेश्वर ने हमें वचन दिया अपना, ताकि हम हमेशा पॉजिटिव बने रहें और परमेश्वर के कामों में बढ़ते चले जाएं, वचन में बढ़ते चले जाएं और अपनी लाइफ में हर एक उन्नति को देखने पाएं। तो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूरी में चलते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु जी, आपकी हजूरी में आता हूँ खुदावन। मेरे प्रभु जितने लोग इस वक्त लाइव में ऑनलाइन चर्च बैठे, मेरे परमेश्वर आपकी महिमा को सुनने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, पिता तू इन्हें आशीष देना और पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इनके जीवन में हो। और प्रभु बोलने वाले आप है पिता, सिखाएं मेरे पवित्र आत्मा जी ने, और पवित्र आत्मा जी सचमुच आपके जब कलाम खुले, पवित्र वचन खुले मेरे पिता, ये लोग आज़ाद होते चले जाएं मेरे परमेश्वर, पॉजिटिविटी को देखने पाएं अपने जीवन में, और पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे, हमेशा ब्लेस होते चले जाएं। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ब्लेस करे। और बता रहा हूँ जितने लाइव देख रहे हैं इस वक्त, आप लाइव को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं प्रभु की महिमा के लिए, वचन को फैलाते हैं, तो प्रभु की बड़ी गवाहियाँ बनती हैं और आपके जीवन में डबल आशीष, डबल ब्लेसिंग आने वाली है। और आप देखेंगे कि इन उपवास के दिनों में आपने एक बड़ी बरकत को अपनी लाइफ में देखा है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाले हैं। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आप अपने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारे कमेंट में आप लिखें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें, हमारी टीम आपके लिए प्रेयर करेगी और आप ब्लेस होंगे। आप गवाहियों को देखेंगे, बहुत से लोगों ने गवाहियाँ दी कि अमेरिका में भी नया ट्रक ले लिया, जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई बहुत से लोगों को, और बीमारियां चली गई, समस्याएं चली गई, गिल्टियाँ चली गई, ऑपरेशन कैंसिल हो गए। ये खुदा के अनुग्रह है जो लोग विश्वास करते हैं और पॉजिटिव बने रहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके जीवन में ब्लेसिंग आती है और वो अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ देखते हैं यीशु मसीह के नाम से। और आज जितने आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाले हैं और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऑनलाइन चर्च आज आप देखेंगे, क्योंकि जब आप अपने मुंह से एक पॉजिटिव वर्ड्स को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आज हमारा टॉपिक है कि उपवास के दौरान परमेश्वर के अपने मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स निकालें, क्योंकि जब उपवास में आप होते हैं, जब आप फास्टिंग में चल रहे होते हैं, तो शैतान आपको निराश करने की कोशिश करता है। अब वो नहीं चाहता कि आप गुस्सा ना करें, क्योंकि उपवास के टाइम पे ज़्यादातर बहुत से लोगों को गुस्सा आने लगता है। फास्टिंग होती है, भूख लगी होती है, मुश्किल हो जाता है, कई बार फास्टिंग नहीं रख पाते कई लोग, पर आपने अपने मुंह से कोई ऐसा वर्ड नेगेटिव नहीं निकालना जो आपकी आशीषों को रोकने का कारण बनेगा। क्योंकि आपने अपने मुंह से जब पॉजिटिव निकालेंगे, नहीं परमेश्वर मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, प्रभु आपने मुझे अपनी सामर्थ्य दी है, क्योंकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं, आपके पावर के द्वारा प्रभु मैं उपवास करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं ब्लेस होने वाला यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर से अपना रिलेशन स्ट्रांग करेंगे। आप कैसे स्ट्रांग करेंगे? आप जानेंगे कि परमेश्वर कैसे स्ट्रांग करता है आप परमेश्वर, आप कैसे अपना रिलेशन स्ट्रांग कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सीखने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि उपवास में, परीक्षा में स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है आपको, और अपने मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं निकालने। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप उपवास में चल रहे होते हैं, तो परमेश्वर के एंजल्स आपको नोट करते हैं कि ये आदमी अपने मुंह से क्या कोई नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं निकाल रहा, क्योंकि वो 40 दिन आपको नोट करने वाले हैं। जब तक आप फास्टिंग कर रहे हैं, जब तक आप उपवास कर रहे हैं, वो आपको नोट करने वाले हैं और उसके बाद आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। पर जितने पॉजिटिव वर्ड्स निकालेंगे, वो अपनी ब्लेसिंग को स्वर्ग से उतरता हुआ देखने वाले हैं और वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र वचन में, कि कहता मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूँ, जैसे आप बोलेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि जुबान में आपके सामर्थ्य दिए परमेश्वर ने, और आप बोलते चले जाएंगे, आपके लिए होता चला जाएगा। पर आपने पॉजिटिव बोलना नहीं, परमेश्वर मैं ब्लेस हो चुका हूँ, खुदा आप मुझे आशीष देंगे, आप मुझे ब्लेसिंग देंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। अगर आपके सामने कोई आकर नेगेटिव बोल रहा है या आपको कोई नेगेटिव आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको छोड़ दें, उधर से उठकर चले जाएं आप, क्योंकि आपको परमेश्वर ने पॉजिटिव होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मन में आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। आपको मन में आनंदित होना है, आज से फील करना है, प्रभु मैं ब्लेस हो चुका हूँ, प्रभु मैं आशीषित हो चुका हूँ। क्योंकि 12 वर्ष की जो रोगन थी, जिसे लहू बहने का रोग था, उसने महसूस किया, मन में बोलता कि मैं यदि उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी चंगी, मैं उसके आंचल को छू लूंगी। उसने पहले ही अपने अंदर पॉजिटिविटी डाल ली थी, उसने पहले ही अपने अंदर ये ठान लिया था कि पॉजिटिव वर्ड्स को रख लिया था अपने अंदर कि मैं चंगी हो जाऊंगी, बीमारी मेरी चली जाएगी। और उसने आंचल को छुआ और उसी वक्त चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। पर अगर आप विश्वास, वो कहाँ से आएगा? आपके मुँह से पॉजिटिव वर्ड्स निकालने से विश्वास आएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो चंगा ही नहीं हो पाऊंगा, वो नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो अविश्वास वाली बात है कि मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं ब्लेस नहीं हो पाऊंगा। पर मैं कह रहा हूँ, जिसने जो अपने मन में ठान रहा है इस वक्त कि नहीं प्रभु मैं चंगा होऊंगा यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से कर्जे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, मेरे बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से, वो बड़ी चेयर पे बैठने वाले हैं, एक ऑफिसर की चेयर पे बैठने वाले हैं, और वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब हम मत्ती 6:6 वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में
गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर चाहता है कि ये मेरे से अकेले में मिले, मेरे से अकेले में बात करे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर ये पब्लिक में बैठा होगा, ये कमरे से बाहर बैठा होगा, इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं आएगा, ये मेरे साथ रिलेशन नहीं बना पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू कोठरी में आ, तू अकेले में आ, मेरे से बात कर, मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर कह रहा है तू आ, मुझे अपनी समस्या बता, मैं उसका हल करूंगा यीशु मसीह के नाम से। तो आपकी प्रॉब्लम के समस्याओं का हल होगा यीशु मसीह के नाम से, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तो कोठरी बंद करके आ जा मेरे पास। अगर उपवास किया है तू आ कोठरी में, मेरे से अकेले में मिल, मैं बात करना चाहता हूँ। वो प्रभु आपको बुला रहा है, अपने वचन के द्वारा बोल रहा है। कहता है इसीलिए कहता जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल देना चाहता है परमेश्वर आपको। वो चाहता है कि ये बच्चे मेरे आए मेरे पास और इस कोठरी में बैठकर मुझसे बातें करें और मैं उससे बातें करूं। अभी मैं कमरे के अंदर बैठा हूं और हम इस वक्त लाइव प्रेयर में जुड़े हुए हैं। अगर मैं पब्लिक में होता शायद प्रचार ना कर पाते, हमारा ध्यान भटकता है इधर उधर। पर आज अभी हम कोठरी में परमेश्वर से बातें करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए हैं। अगर हम अकेले अगर लोगों के बीच में होते शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है इधर उधर, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाते, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाते, नहीं सीख पाते। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है तुम कोठरी में जाओ, अकेले में मुझसे बातें करो। अपनी गुप्त रोग है, अगर गुप्त समस्या है तो बताओ। मैं कह रहा था कि डॉक्टर आपसे अकेले में बात करता है, अपने कमरे में बुलाता है, मिलता है, हाँ जी आपका क्या नाम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या एज है, पर डॉक्टर पूछता है आपसे और आप उसके सामने बेझिझक होकर बता पाते हैं। पर यही बात अगर आपसे लोगों के सामने पूछी जाए आपको शायद शर्म आए, क्योंकि मुझे तो गुप्त प्रॉब्लम है, शायद मैं नहीं बता सकता या नहीं बता सकती। पर डॉक्टर अकेले में बातें करता है आपसे, आप बता पाते हैं और आपकी जो बीमारी और समस्या है उसका वो हल करता है। ऐसे ही परमेश्वर है, वो चाहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे बताएं, आकर मेरे से बातें करें इन उपवास के दिनों में। और परमेश्वर आपसे गुप्त में बात करके प्रतिफल देना चाहता है, इसीलिए वो अपने वचन के द्वारा बोल रहा है। और जितने इस वक्त बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष देने वाला है और आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम से। जब आप इन उपवास के समय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। आपको तैयार करने की ज़रूरत है कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज उपवास में आया हूँ आपके सामने, परमेश्वर मैं आपके सामने आया हूँ कि खुदावन कि मैं किसी और को दिखाना नहीं चाहता, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। प्रभु मैंने बड़ाई लेने के लिए उपवास नहीं किया, प्रभु मैं आपसे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया हूँ। प्रभु मैं आपसे अपनी मन्नतें मांगने के लिए आया हूँ। प्रभु मुझसे आपसे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है परमेश्वर, ताकि आप मेरी सुने और मुझे आशीष दें। क्योंकि परमेश्वर तो हर वक्त आपको सुनता है, वो देखता है जब आप सो रहे हैं, जब आप जाग रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, आप अच्छाई कर रहे हैं, परमेश्वर आपको नोट कर रहा है। उनके स्वर्गदूत परमेश्वर के आपको नोट कर रहे हैं। पर आप जब इन उपवास के दिनों में बैठे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, आपके ऊपर आशीष उतरने वाली है, आप ब्लेस होने वाले हैं। जब हम मत्ती 6:17 में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। वो चाहता है तेल मलकर मुंह धोकर फ्रेश होकर मेरे सामने आ जा, और जो तेरे जीवन में समस्याएं थी, जो चेहरे पे उदासी थी, उसको धो डाल, उसको धो करा, पॉजिटिव हो करा। जो नेगेटिविटी तेरे चेहरे पर शैतान ने डाल दी थी कि हाय मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मेरी एक हमारी चर्च में एक बहन है और हमारे प्रेयर टावर में, तो उनका फ़ोन आया मुझे प्रेयर के लिए, तो मैंने प्रेयर करी उनके लिए और वो बड़े मुंह लटका कर बात कर रहे थे मुझसे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सिस्टर आप क्यों नेगेटिव हुए पड़े हो, अपने आप को खुश करो। एक आपकी एनर्जी होनी चाहिए, आपके शब्दों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब दोबारा मुझे कॉल आया तब उनकी आवाज़ में एक वजन था कि हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, अब एक पॉजिटिविटी मुझे महसूस थी। पर जब पहले आया था मुझे नेगेटिविटी आ रही थी कि हाँ मैं दुआस हूँ, मुझे मेरे जीवन में समस्याएं हैं। समस्याएं जब तक आप जिंदा हो तब तक चलती रहती हैं, पर यीशु मसीह आपको समस्याओं से निकालना चाहता है। इसीलिए कह रहा है मुंह धो तेल मल और कोठरी के अंदर मेरे पास आ जा, तेरी समस्याओं का हल मैं करने वाला हूँ, तेरी बीमारी का मैं हल करने वाला हूँ, तेरी प्रॉब्लम्स का मैं हल करने वाला हूँ। इसलिए परमेश्वर ने बोला। और मैं कह रहा हूँ अगर आप एनर्जी ये लेकर आ रहे हैं अपने अंदर, ये पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी कहीं से नहीं आएगी, आपके मुंह के द्वारा आएगी। जब आप मुंह से बोलेंगे कि मैं चंगा हो चुका हूँ, 12 वर्ष की रोगन बोलती, कहती मैं, उसने मन में बोला, आप अपने आप से बात कर रही थी, यदि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने पहले ही अपने अंदर पॉजिटिविटी को पैदा कर लिया था और वो गई, उसने आंचल छुआ डर के यीशु मसीह का, और यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ्य निकली चंगाई की। और यीशु मसीह कहता अपने चेलों को कि मुझे किसी ने छुआ है,
मुझे किसी ने टच किया है। यीशु चेले कहते हैं प्रभु सारी दुनिया तुझ पर गिर रही है, प्रभु कौन है, सारी दुनिया तो तुझे छू रही है। प्रभु कहता है नहीं, अंदर से पॉजिटिविटी निकली है किसी की, और मेरे अंदर से वो सामर्थ्य निकली चंगाई की, उसको उसने छुआ है। वो कौन है? तो उसने कहती मैं हूँ, मैंने छुआ। डर के बेचारी वो आई प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रभु ने कहा पुत्री ढांढस बांध, हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अगर आपने ये हिम्मत अपने अंदर रखी है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हो, आप सुनकर आ रहे हो कि प्रभु मैं उपवास के दिनों में बना रहूंगा, प्रभु जो मर्जी हो, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मैं चंगा होऊंगा इस उपवास के दिनों में, प्रभु मैं बना रहूंगा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मैं कर्जे से आज़ाद होऊंगा, तो वो आज़ाद होने वाले हैं। जो कह रहे हैं प्रभु मैं उपवास के दिनों में बना रहूंगा और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा बड़ा काम बनने वाला है, तो उसका बड़ा काम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बनेगा और वो ब्लेस होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। आज से आप तैयार हो जाएं अपने आप में, और उपवास करते समय आपको प्रभु के लिए तैयार करें अपने आप को, और परमेश्वर को के ग्रहण योग्य बने। जब परमेश्वर के आप ग्रहण योग्य बनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को खोलने वाले, और आप आशीषित होने वाले यीशु मसीह के नाम से। जब हम यशायाह के 58 वचन के 5वें वचन को पढ़ते हैं, 58 के 5वें वचन को, तो उसमें लिखा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार कर लेते हो, इस प्रकार करते हो? कहता जिससे परमेश्वर खुश होता है, तुम मनुष्य जिसमें दीन बने, क्या आप इस प्रकार कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, अपने आप को दीन करके आ रहे हैं। पर कई लोग क्या करते हैं कई बार कि अपने आप को दीन नहीं करते, और अपने अंदर उस एक घमंड को उत्पन्न कर लेते हैं। घमंड क्या होता है कि आज मैं उपवास करके आया हूँ, मैं आज फास्टिंग करके आया हूँ, आज मेरे से बात ना करे कोई। तो कई बार ये बातें शैतान आपके मन में डाल देता है कि तू तो उपवासी है, सामने वाला पापी है, वो तो गलत करता है। पर नहीं, परमेश्वर ने कहा अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। और वो कह रहा है क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झांव के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हैं? कहता आप अपने मन से पॉजिटिव नहीं हुए हैं पर आप उपवास कर रहे हैं, क्या इसी को उपवास कह रहे हैं? अगर आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो आपका उपवास करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं तेरी टच को फील करना चाहता हूं, प्रभु आज मैं तेरी उपस्थिति को फील करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं जब आप मुझे टच करेंगे, जब मैं आपको फील करूंगा तो मैं आशीषित होऊंगा। क्योंकि आपको बताने की जरूरत नहीं किसी को मैंने उपवास किया है, क्योंकि बहुत लोग कई बार कहते हैं आज मैंने उपवासी हूँ, मैं उपवासी हूँ, मैं उपवासी हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं उपवास करके, तो कोई ना कोई आपको ऑफर करता है ये खा लो, वो खा लो, चाय पी लो, ये रसगुल्ले खा लो, और इंसान ना चाहकर भी बोलना पड़ता है मैं उपवासी हूँ। पर क्या आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं? अगर बचना चाहते हैं तो आज आप परमेश्वर के सामने पॉजिटिव बने रहें, आप परमेश्वर के सामने बने रहें, अपने आप को पॉजिटिव करें, क्योंकि आपको शाबाशी नहीं लेनी, आपको परमेश्वर से अपना रिश्ता दृढ़ करना है। परमेश्वर कह रहा है आप रिश्ता कैसे दृढ़ करेंगे? अपने आप को दीन करके, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जो दीन है वो अधिकारी होंगे, वो ब्लेस्ड होंगे, उनके जीवन में ब्लेसिंग आएगी और वो आशीषित होने वाले यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा कह रहा है आप उन्नति करना चाहते हैं आत्मिक, तो आप उपवास करें और पॉजिटिव हो जाएं, अपने आप को पॉजिटिव कर लें कि मैं आत्मिक उन्नति करूंगा। आप अपने आप को परमेश्वर के साथ रिलेशन स्ट्रांग करें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आप उपवास प्रार्थना में कोठरी में जाएं और प्रभु कह रहा है कि तुमसे बातें कर, मुंह धोकर तेल मलकर आ जा, आज मैं तेरे से बातें करूंगा, आज तू तैयार होके आ जा। बेशक नहीं ना आया, मुंह तो धो ले, कहता पॉजिटिव उस नेगेटिविटी को उतार दे अपने चेहरे से, पॉजिटिविटी को लगा ले आकर, और तेल लगा ले। वो तेल अभिषेक का वो एक निशान है। परमेश्वर ने बाइबल में बोला है तेल एक अभिषेक की बात है, और परमेश्वर ने बताया अपने बाइबल में कि एक निशानी है अभिषेक की तेल। तो कहता है उसको मल कर आ, क्योंकि जब तू तेल मल कर आएगा तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, और एक पॉजिटिविटी तेरी लाइफ में बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है। पर यूहन्ना 15 के 15 में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि यूहन्ना 15 के 15 में परमेश्वर ने बोला अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। कहता मैं मित्र बनाना चाहता हूँ। पर जितने उपवास है परमेश्वर के सामने बने हुए, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के सामने आए हुए, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें मित्र बनाऊंगा, दोस्त बनाऊंगा। जो मेरे साथ रिलेशन स्ट्रांग कर रहा है, कह रहा है जो मेरे पास कोठरी में आ रहा है, जो मेरे पास मुंह धोकर अपनी नेगेटिविटी को उतार कर पॉजिटिविटी को लगा कर आ रहा है, वो आज मैं उसको अपना मित्र बनाने वाला हूँ, अपना दोस्त बनाने वाला हूँ। और आप
बोलेंगे भी नहीं, और आप अगर परमेश्वर के सामने सिर्फ घुटने टिकाएंगे और हाथ जोड़कर बैठेंगे कोठरी में, परमेश्वर आपके मन को जांच लेगा। उसको पता है कि आपको क्या चाहिए, वो खुदा जानता है कि आपको क्या चाहिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, प्रभु मुझे घर बनाना है, प्रभु मेरे ऊपर से कर्जा उतार। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से आजाद कर, बीमारी से आजाद कर। नहीं, आप सोएंगे, आप सुबह उठेंगे, आप अपने आप देखेंगे जो आपको बीमारी थी, जो समस्याएं थी, वो आपके जीवन से जा चुकी हैं, और आप गवाही के साथ खड़े होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, पर आपको एक लोन कंपनी से फ़ोन आया कि हम आपको फाइनेंस कर दे रहे हैं गाड़ी, आप ले जाओ गाड़ी, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बारी मैं कुछ लेने गया, अपने घर के लिए सामान लेने गया, तो उन्होंने मुझे बोला, कहता कुछ नहीं चाहिए, आप पैसा मत दो हमें। और मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं देना, क्या आप पैसा नहीं लेंगे मुझसे? कहता नहीं, सिर्फ फाइल चार्जेस लेंगे, कुछ 100 रुपये लेंगे, हम कुछ 100 रुपये लेंगे, मतलब 400, 500, 700, 800 फाइल चार्जेस लेंगे, और आपको देने की ज़रूरत नहीं, आपकी हम किस्त बना देंगे। मैंने कहा अरे ये तो बड़ा मिराइकल हो गया, क्योंकि मैंने कहा कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो 10,000 रुपये तो कम से कम कोई ना कोई लेता ही है। अगर आप 30-40 हज़ार की चीज़ खरीद रहे हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये वो किस्तों के लिए आपके एडवांस पेमेंट लेते हैं, पर उसने मुझसे नहीं लिया। और मैं हैरान हो गया इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। अगर आप जाएंगे जहाँ पर आपको बेस्ट रेट मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से, बेस्ट आशीष आपको मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उपवास में आप आए और आप पॉजिटिव आपने अपने आप को कर दिया है। आपका काम नहीं हो रहा, आप कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के वचन में बने हुए, आप कहे परमेश्वर आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज नहीं हुआ प्रभु, कल होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप कल अपनी जीत को देखेंगे, अपनी तरक्कियों को देखने वाले, आपके अपने बच्चों के जीवन में तरक्कियों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि शैतान बहुत बार हमारे जीवन में समस्याएं डालता है, और हमारे अपने लोग ही हमें नेगेटिव कर देते हैं। हमारे अपने लोग ही हमें कई बार ऐसा बना देते हैं कि बहुत से इंसान अपने मुंह से नेगेटिव शब्द निकाल देता है कि हाँ मैं फलाने पास्टर के पास गया था, फलाने के पास गया था, उसने दुआ करी, काम तो हुआ नहीं, इसके पास गया, इसने दुआ करी, हो गया। पर शैतान आपको उलझाता है इस बात से। क्यों उलझाता है? क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है अपने दासों से, पर शैतान चाहता है कि आप दूर हो जाएं परमेश्वर से। आपको आशीष मिले तो, पर वो लंबे समय तक आपके जीवन में ठहर ना पाए। वो आशीष मिले तो, पर लंबे समय तक आपके पास रुक ना पाए। इसी कारण से बहुत से लोगों की आशीष आती तो है, चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकाल देते हैं, बहुत बार नेगेटिव बातें बोल देते हैं। पर मैं देख लो, जब हम आयूब की किताब पढ़ते हैं 1:10 में, तो आयूब की पत्नी उसको बोल रही थी, कहती तुझे फोड़े हो गए, तेरी शरीर पे मक्खियां बैठ गई, घाव हो गया है, तू चिल्ला रहा है, तड़प रहा है दर्द से, तू अभी भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। कहता क्यों नहीं तू अपने मुंह से उसके बारे में गलत बोलता? देखो जब हम 9 में पढ़ते हैं, जब 2 के 9 में आयूब में तो लिखा है, तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा। कहती पर उसकी निंदा कर, मरे तो मरे तू, क्योंकि तेरी हालत ऐसी है, तू अभी तेरे को मौत ही आ जाए तो अच्छा है, तू मर जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। पर वो कहती तू परमेश्वर की निंदा तो कर, तू अभी भी उसकी महिमा कर रहा है, अभी भी तू उसके लिए मुंह से कुछ नहीं निकाल रहा। उसकी वाइफ उसे नेगेटिव कर रही थी, उसकी अपनी फैमिली उसको नेगेटिव कर रही थी। पर आयूब ने देखो कितनी सुंदर बात कही। जब 2:10 में हम देखते हैं, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करने लगी है। कहती क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? कहता तू पागल होगी, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू ऐसी बातें कर रही है परमेश्वर के लिए? जिस परमेश्वर ने हमें एक हाथ से सुख दिया है, क्या वो दुख ना दे? क्या हम ना लें उससे? क्या परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दी थी? क्या हुआ अगर ये प्रॉब्लम आ गई? उसने फिर भी अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स नहीं निकाले, पॉजिटिव वर्ड्स निकाले। आयूब जानता है परमेश्वर को कि वो दया करने वाला खुदा है। वो जानता था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, परमेश्वर मुझे इस गांव से आज़ाद करेगा, इस समस्या से, इस गड्ढे से निकालेगा परमेश्वर। और उसने अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड नहीं निकाला, क्योंकि उसको पता था कि उसकी वाइफ जो बोल रही है वो शैतान उससे बुलवा रहा है, ताकि परमेश्वर हम आशीषित ना हो। क्योंकि वो शैतान ने परमेश्वर का चैलेंज किया था आयूब के लिए कि देख इंसान बड़ा मतलबी है, अगर इसके शरीर पे कोई दुख आता है तो ये परमेश्वर तेरे को भूल जाएगा, तेरी कोई वैल्यू नहीं रखेगा। पर परमेश्वर ने कहा जा, तू उसकी आत्मा को नहीं मार सकता, तू उसकी जान नहीं ले सकता, तू उसके शरीर को छू सकता है सिर्फ। और क्या हुआ? उसने उसको छुआ, उसके जीवन में बीमारियां डाल दी, समस्याएं डाल दी, पर उसने नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकाला। आयूब ने अपने मुंह से बोला, कहता अगर परमेश्वर ने एक हाथ से सुख दिया क्या दुख नहीं दे सकता? फिर उसने कहा इन सब बातों में
आयूब ने अपने मुख से कोई पाप ना किया, कोई गलत बात नहीं। पाप कर देते हैं वो लोग जब अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकाल देते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, चर्च के लिए, दासों के लिए। कई बार बोल देते हैं मेरा काम तो हुआ नहीं, क्या करना है मैंने, कहीं और जाऊं। तो ऐसा शैतान घुमाता रहता है, लोगों को घुमाता रहता है। और शैतान ने चैलेंज किया था यीशु मसीह को, परमेश्वर को। और जब शैतान ने चैलेंज किया तो शैतान ने आयूब के जीवन में समस्याएं डाली, उसके माइंड को भी, उसकी वाइफ के माइंड को भी शैतान उलझा रहा था, ताकि क्योंकि इंसान कहाँ हारता है, अपनी फैमिली के सामने आके हारता है। और वो उसकी वाइफ के द्वारा उसको बोल रहा था कि तू परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए तू। पर उसने कहा नहीं, परमेश्वर महान है, आज भी महान है। अगर मेरे जीवन में बीमारी है, घाव है, समस्याएं, आज भी महान है और महान रहेगा हमेशा। और क्या हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने उसको 7 गुना आशीषें दी। आयूब का फोड़ा चंगा हो गया, उसका शरीर चंगा हो गया, उसकी चमड़ी एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हो गई, उसका शरीर सुंदर हो गया। परमेश्वर ने उसके जीवन से सारे घाव दूर कर दिए। मैं कह रहा हूँ अगर वो नेगेटिव वर्ड्स निकाल देता तो वो नहीं कभी चंगा हो सकता था, पर जब उसने पॉजिटिव वर्ड निकाला, परमेश्वर ने उसकी सारी चीजें, सारी जायदाद, सारा राज्य, सब कुछ वापस दे दिया यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं अगर आपका कुछ खो गया है, चला गया है, आपने बहुत सारी चीजें अपने जीवन से त्याग दी हैं, अगर आप चले हुए हैं परमेश्वर में, पॉजिटिव बने रहें, बहुत सारी चीजें आपको डबल होकर यीशु मसीह के नाम से मिलने वाली है। आप ब्लेस होंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। क्योंकि जितने बोल रहे हैं आमीन, वो ब्लेस हो रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बेस्ट फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए जान भी दे देता है, और उसने दिया है, उसने प्यार किया है, आपसे, मुझसे प्यार किया है, उसने जान दिया है, अपने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। क्यों? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम लाइफ टाइम पॉजिटिव बने रहें। शैतान आपको नेगेटिव बनाना चाहता है, पर आप पॉजिटिव रहें, जितने अभी पॉजिटिव हो रहे हैं आमीन बोलें, और वो ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु की हजूरी में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, खुदावन, जितने लोग मेरे प्रभु आज से पॉजिटिव हों, मेरे खुदा ये अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। और जैसी पिता आयूब को आपने 7 गुना आशीष दी, मेरे प्रभु ये अपने जीवन में आशीष को देखने पाए पिता। और हर एक दुष्ट की गंदी आत्माओं को, बीमारी, शराब, बंधनों को इनके जीवन से तोड़ देता हूं मेरे खुदावन इस उपवास के दिनों में। और पिता हर एक नेगेटिव बात इनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक वो नेगेटिव लोग इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। और मेरे प्रभु तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में पॉजिटिविटी आए और ये ब्लेस होते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, आशीषित होते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज जितने पॉजिटिव हो चुके हैं इस वक्त, वो आमीन बोलें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आशीषित हो रहे हैं, और ये पॉजिटिविटी आपको बहुत बड़ी चंगाई देने वाली है, बहुत बड़ी आशीष देने वाली है। आमीन। तो आइए हम गवाही को सुनते हैं, परमेश्वर की महिमा में चलते हैं। इस बहन का नाम रानी है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 7 साल से कोई बेटा नहीं था। ये बहन बड़ा कंसीव करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन इनको बेटा हो नहीं पा रहा था। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम है रानी है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मुझे शादी होके 7 साल हो गया, 3 बेटियां हो गया। मेरे पास कोई बेटा नहीं था। मैं बेटा के लिए बहुत चिंता करती थी। रोज ऑनलाइन चर्च अटेंड करती थी, लाइव सुनती थी यूट्यूब में। तभी प्रभु का दास ने बोला है कि RSM नाम वाले को बेटा मिलने जा रहा है। देख रहा हूँ कि GRSMN के नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं रिसीव की थी, अभी मुझे बेटा मिल गया। सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। पापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आपने गवाही सुनी कि कई सालों से इनको बच्चा नहीं था और उन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया और खुदा ने बेटे के साथ ब्लेस किया है। कह रहा हूँ पॉजिटिव रहें, आपके घर में आशीष आने वाली है। जितनी बहनें इस वक्त लाइव देख रही हैं, आप पॉजिटिव रहें कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया। आप अपने घर पे हाथ रखें और कहें प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं माँ बन चुकी हूँ, मैं गर्भवती हो चुकी, मैं ब्लेस हो चुकी यीशु के नाम में। आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आपके जीवन से बंधन टूट रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से, मेरे प्रभु जी सामर्थी नाम से, इनके जीवन से हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह। और इसी वक्त मेरे प्रभु जी इनके गर्भ से, मेरे प्रभु जी हर एक बांझपन का श्राप, जाट होने का श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं।
इस बहन का नाम खुशी है और ये जम्मू के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 6 साल से चश्मा लगा था, ये बिना चश्मे के देख ना पाते थे। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम खुशी है और मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मुझे 6 सालों से चश्मा लगा हुआ था और बिना चश्मे के मुझे बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई देता था। हम हर प्रॉफिट जी की लाइव मीटिंग अटेंड करते थे। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया कि जिन लोगों को भी चश्मे लगे हैं वो उतरने जा रहे हैं। चश्मा निकालो और हाथ रखो, अपनी आंखों पर हाथ रखो। आज आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को दिल से रिसीव किया और एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को विश्वास के साथ अपनी आंखों पर लगाया और आज मेरी आंखें चंगी हो चुकी हैं। मैं सारी आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह जी को और प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को देना चाहूंगी। धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। आपने अभी ये गवाही देखी कि जम्मू कश्मीर से उनको चश्मा लगा हुआ था कई सालों से, पर परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। इन्होंने रिसीव किया, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगाया और प्रोफेसी को रिसीव किया। परमेश्वर ने इन्हें छुआ, उनके चश्मा उतर चुका है और बिल्कुल बिना चश्मे के साफ देख पा रहे हैं। परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ आज जितने लाइव बैठे हैं इस वक्त, आपके आंखों में कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, या आपके चश्मा लगा हुआ है कई सालों से, या कोई डॉक्टर ने बोलिया ऑपरेशन है, तो आप रिसीव करें इस गवाही को देखकर, क्योंकि ये प्रभु की महिमा के लिए। आप रिसीव करें कि प्रभु यीशु मसीह बोले कि प्रभु यीशु मसीह मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु मेरे आंखों की निगाहें बढ़ चुकी हैं और मेरी नज़रें बढ़ चुकी हैं, मैं देख पा रहा हूँ साहब। और चश्मा उतार के अपने आप को चेक करें, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु जी जिनको चश्मे लगे हुए हैं, मेरे प्रभु जी उतर जाएं यीशु के सामर्थी नाम से, और मेरे प्रभु इनकी रोशनी आप बढ़ने पाए, हर एक अंधापन बाहर हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। इस बहन का नाम अनीला है और ये यूएसए के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे काफी समय से यूएसए में घर लेना चाहते थे पर ये ले नहीं पा रहे थे, बड़ी रुकावटें इनकी लाइफ में आ रही थी। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम अनीला है और मैं यूएसए की रहने वाली हूँ। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी कि ए नाम वालों को घर मिलने जा रहे हैं। ए नाम वाले, सी नाम वाले, एल नाम वाले, डी नाम वाले, बी नाम वाले, और मैं देख रहा हूँ RS नाम वाले मकान की आशीष को पा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावन ने मुझे एक खूबसूरत घर से ब्लेस किया है। खुदा उनका शुक्र हो। प्रॉफिट जी का थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस हिम। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। अभी आपने गवाही देखा कि यूएसए में इनको परमेश्वर ने घर से ब्लेस किया है। आप जितने घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, आप आमीन बोलें और रिसीव करें इस गवाही को देखकर कि प्रभु मेरा घर बन चुका है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही घर को बनाने वाले खुदा हैं। तो आप रिसीव कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ मेरे घर का लेंटर डल चुका है, मेरी दीवारें बन चुकी है प्रभु, मैं महसूस कर रहा हूँ प्रभु आपने ब्लेस कर दिया। आप ब्लेस होंगे और आप देखेंगे कि कई सालों से आप नहीं बना पा रहे थे और आपका घर बनने लगा यीशु मसीह के नाम से। एक गवाही मैंने सुनी थी कि 20 साल से वो गवर्नमेंट जॉब में थे और या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ से थे, और कहते हैं मैं 20 सालों से सरकारी जो नौकरी कर रहा हूँ, मैं घर बना सकता था पर बना नहीं पा रहा था, बहुत बार आशीष नहीं खुली थी। और जब प्रोफेसी हुआ, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया, उन्होंने रिसीव किया और 20 साल बाद उनका घर बन गया। परमेश्वर ने उनको ब्लेस कर दिया। मैं कह रहा हूँ अभी आप रिसीव करें, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर इनके घर की दीवारें बन जाएं, मेरे प्रभु इनका घर बन जाए, इनका लेंटर डल जाए और मेरे प्रभु ये आशीषित हो जाएं पिता अपने घर से यीशु मसीह के नाम से। पिता ये ब्लेस होने पाएं, जितने पॉजिटिव हैं इस वक्त मेरे प्रभु जी, आपकी फीलिंग ले रहे हैं मेरे खुदावन, आपको महसूस कर रहे हैं मेरे खुदा, ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में विराजमान हो रहे हैं, आ रहे हैं, और आप ब्लेसिंग को देखें खुलता हुआ। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में घूम रहे हैं और वो आपको आशीष देने के लिए आए हैं। अगर आप पॉजिटिव हो चुके हैं, आज अपने आप को तैयार कर चुके हैं परमेश्वर के लिए, आप महसूस करने वाले हैं परमेश्वर की पॉजिटिविटी को, उसके स्वर्गदूतों को, और आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। इस बहन का नाम पूजा है और ये एमपी के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनके भाभी को पिछले 4 साल से कोई बेबी नहीं था। डॉक्टरों ने पूरी टोटली तरीके से जवाब दे दिया था कि आप कभी मां नहीं बन पाएंगे। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम पूजा है, मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरी भाभी को एक बेटी थी और 4 साल से वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो पापा जी का हम लाइव प्रोग्राम देख रहे थे। पापा जी ने प्रोफेसी की कि के नाम वालों को बेटा होने जा रहा है। एन के नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। उस प्रोफेटिक वर्ड को हमने रिसीव किया। तो 8 जुलाई 2021 को प्रभु ने मेरी भाभी को बेटे से ब्लेस किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। पापा जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आपने ये गवाही सुनी और ये बहन बता रही है कि इसकी भाभी को परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया है। आप रिसीव करें, जितनी बहनें बैठी हैं, अगर आपके घर में इस वक्त जिनको चाहिए वो नहीं सुन रहा तो आप उनके लिए रिसीव कर सकते हैं। और जो बहनें सुन रही हैं उनको गर्व की आशीष चाहिए, आप रिसीव करें, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप आशीषित होंगे और आप नई गवाही के साथ खड़े होंगे, नई उमंग के साथ खड़े होने वाले, नई मॉर्निंग के साथ खड़े होने वाले। पर अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है इन उपवास के दिनों में। और आप देखेंगे कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। मैं संजय मसीह रुड़की हरिद्वार से गवाही दे रहा हूँ। मैं पास्टर मजिंदर जी की लाइव प्रेयर मीटिंग देख रहा था। वो बोल रहे थे नशे से छुटकारा पा रहे हैं। इसी समय वो नशा जाए सालों साल का यीशु मसीह नासरी के नाम। और मैंने उस प्रेयर को रिसीव करा और आज मैं नशे से मुक्त हो गया। मैं बीड़ी सिगरेट शराब पिया करता, लेकिन अब मैं इन सबसे छुटकारा पा चुका हूँ। इसके लिए पर मैं प्रभु का और पास्टर बजनी का धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। जितनी बहनों के बच्चे और उनके परिवार में अगर उनके कोई किसी का हस्बैंड या कोई नशे कर रहा है तो आपने ये गवाही सुनी और नशे से परमेश्वर ने आज़ाद किया है। हमारे पास इतनी गवाहियाँ, इतनी, मैं कह रहा हूँ हज़ारों से लाखों गवाहियाँ हैं कि परमेश्वर ने बहुत से लोगों को नशे से आज़ाद कर दिया है। रिसीव करने के द्वारा, आमीन बोलने के द्वारा, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज़ करने के द्वारा खुदा ने अपने दास के द्वारा आशीष दी अपने लोगों को, प्रॉफिट जी के द्वारा। और बहुत से लोग नशे से छुड़ाए जा चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, आज लाइव में बने हुए हैं, परमेश्वर आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, अपने परिवार को हर एक नशे से आज़ाद कर रहा है। और आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी इनके परिवारों के ऊपर से हर एक वो नशे की गंदी आत्माएं जाएं मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी यीशु मसीह एक शांति का आत्मा ये अपने जीवन में देखें। प्रभु जी बड़ी पॉजिटिविटी को देखने पाएं यीशु के नाम से, आमीन। आप ब्लेस हो रहे हैं और आप रिसीव करें। खुदा आपके घर में ब्लेसिंग को खोल रहे हैं और आप गवाही देंगे कि आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके हस्बैंड, भाई बहन आज़ाद हो गए नशे से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। मेरा नाम नूर है। मेरी गवाही ये है कि मेरी अम्मी को निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमने फिर पापा जी को ऑनलाइन मैसेज किया, प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल की, उनके लिए दुआ करवाई। और अब खुदा का शुक्र है कि मेरी अम्मी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और वो घर आ चुकी हैं और बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। मैं लाखों करोड़ों बार खुदावंद का शुक्र करती हूँ और पापा जी को थैंक यू करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। इस बहन ने बताया कि अभी इसको निमोनिया हो चुका था और बड़ी इन्फेक्शन इसके शरीर में हो चुकी थी। इसने प्रेयर टावर पे कॉल किया और प्रेयर करवाया, प्रभु ने इसे आज़ाद कर दिया है और इसके शरीर के ऊपर से निमोनिया, वो इन्फेक्शन चला गया है और परमेश्वर ने ब्लेस किया है। मैं कह रहा हूँ अगर किसी के शरीर में इस वक्त निमोनिया या कोई इन्फेक्शन है, किसी ब्लड में इन्फेक्शन है, आप रिसीव करें, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। और आप देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू आपकी रगों में आ चुका है और उसका पवित्र लहू आपकी नसों में जा रहा है। और यीशु के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर इनके शरीर के ऊपर से हर एक वो इन्फेक्शन बाहर होने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम बाहर होने पाए मेरे पिता, और ये आज़ाद हो मेरे पिता और नॉर्मल रिपोर्ट के साथ यीशु के सामर्थी नाम से खड़े होने पाए, आमीन। खुदा आपको आशीष दे। आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो रही है, आप ब्लेस हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है। तो आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। मैं झारखंड से हूँ, संतोष दास मेरा गवाही है। पापा जी मीटिंग में बोल रहे थे ऑनलाइन में कि के नाम वाले को गवर्नमेंट जॉब के साथ
ब्लेस हो रहा है। L से SKRS से नाम है। इंडिया से या फॉरेन से मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरा पत्नी गवर्नमेंट के साथ ब्लेस हो चुकी है। मैं यीशु आसरी को नाम में धन्यवाद करता हूँ और पापा जी को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आमीन। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने अभी इस गवाही को सुना और बता रहे झारखंड से हैं, इनको परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया है। आप रिसीव करें, आप ब्लेस हो रहे हैं। आपने फॉर्म भरा है, आप प्रेयर करके जाएं और पॉजिटिविटी लेकर जाएं, परमेश्वर की वचन पढ़कर जाएं। खुदा आपको ब्लेस करने वाले हैं और आपका हर एक एग्ज़ाम इंटरव्यू क्लियर होने वाला है। और यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु ये गवर्नमेंट जॉब को देखने पाए पिता, और ये ब्लेस हो जाए मेरे प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए गवाही के साथ खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। जिन्होंने अभी गवाही सुना आप रिसीव करें, आप भी गवाही के साथ आ रहे हैं। आप जितने खुश हो रहे हैं आज, क्योंकि खुशी होना ज़रूरी है। जब अगर पड़ोसी के घर कोई नई चीज़ आती है, बहुत से लोग खुश नहीं होते हैं, पर अगर आपके किसी मसीह भाई बहन के जीवन में बड़ी आशीष आई है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि आप कहें कि प्रभु मैं भी ब्लेस हो चुका हूँ। इस गवाही को सुनकर प्रभु मैं भी चंगा हो चुका हूँ, प्रभु मेरी भी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है, प्रभु मैं भी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुका हूँ, मेरा भी घर बन चुका है, मेरा भी बिजनेस खुल चुका है। आप जैसा बोल रहे हैं पॉजिटिव बोलना है, अपने मुंह से हो चुका है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, आपके मुंह से निकल रहा है, आप ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, आपके मुंह में सामर्थ है, आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री लगातार चैरिटी कर रही है और लगातार सेवा में लगी हुई है, और प्रभु आशीष दे रहा है बहुत से लोगों को। बहुत से लोग आते हैं और हमारी एक टीम लगातार हॉस्पिटल्स के बाहर लंगर लगा रही है, लगातार खाना परोसा जा रहा है, सेवा की जा रही है परमेश्वर के लोगों की। और इसलिए कि ये नहीं कि मसीह लोगों के लिए, सबके लिए की जा रही है ये। और क्योंकि एक परमेश्वर ने सेवा दी है, ये आपके द्वारा ये आशीष दी है, और प्रभु ने ब्लेस किया अपने दास को कि जाओ और सेवा करो लोगों की। तो हम लगातार हमारी ये मिनिस्ट्री सेवा कर रही है। लाचार लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, जो हॉस्पिटलों में जिनका पैसा खत्म हो चुका है, बेचारे खाने के लिए पैसा भी नहीं होता कई बार, तो हमारी मिनिस्ट्री लगातार लंगर लगा रही है। हमारी एक टीम बनाई गई है, वो स्पेशल इस वर्क में लगी हुई है कि प्रभु लोगों की सेवा की जाए, और चैरिटी में लगी हुई है। लगातार लंगर दिया जा रहा है और प्रभु के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभु महान है, आशीष देने वाला खुदा है, और लोग आशीषित हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं बहुत से लोग इस लंगर को खा के। मैं कह रहा हूँ ये संभव तभी हो पाया है जब आप लोग लगातार परमेश्वर में बने हुए हैं और अपनी सेवा में बने हुए हैं। आपकी सेवा है कि आज आपने वचन सुना, आपकी सेवा है कि आप लगातार बीज बो रहे हैं, या आपकी सेवकाई आप कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप ज़रूर ऐसी तरह बने रहें परमेश्वर की सेवा में। हमारा अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये ICICI बैंक का अकाउंट नंबर है, स्कैनर है। आप इसके द्वारा अपना लव ऑफरिंग, प्यार भरी भेंट जरूर बोएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में, जो कंगालों की सुधि रखता है विपत्ति के दिन यहोवा उससे बचाता है। तो इसीलिए अब लगातार सेवा चल रही है और आप इस सेवा में ज़रूर शामिल हों, ताकि आपके जीवन से भी हर एक समस्याएं जाएं और प्रभु आपको आशीष करे। आपके बच्चों को जब आप देखेंगे कि जब आप इस सेवा में लगातार लगे हुए, आपके बच्चों को छत लेने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर ने छत देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस फील्ड में जाएं, क्या करें, परमेश्वर आपके सामने वो लेकर आने वाला है और आपको बताने वाला है, और आपके बच्चे आशीषित होने वाले हैं। जितने बीज बो रहे हैं प्रभु आपको आशीष दे। आइए आंखों को बंद करें। जितनों बीज बोया इस वक्त परमेश्वर इन्हें आशीष दे, और पवित्र आत्मा जी जो लोग लगातार बीज बो रहे हैं चैरिटी के लिए, सेवा के लिए, प्रभु जी आपके भवन के लिए, राज्य के लिए पिता, आपके कामों के लिए प्रभु जी, सच मेरे परमेश्वर ये लोग आशीषित होने पाए पिता। और यीशु के सामर्थी नाम से हर एक बंधन टूट जाए इनके जीवन से मेरे परमेश्वर, हर एक शराब टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से, और प्रभु इनके काम खुलते चले जाए यीशु मसीह। मेरी पवित्र आत्मा जी इनका बिजनेस खुलता चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और पवित्र आत्मा ये लोग ब्लेस होने पाए। मैं एक मुकेश का नाम देख रहा हूँ, मुकेश का आप ब्लेस हो रहे हैं, और परमेश्वर आपको एक नई जॉब से, नया आपके बिजनेस से आपको ब्लेस कर रहा है, और आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और सरोज परमेश्वर आपके हर एक फाइनेंस को खोल रहा है, और आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा तो इन्हें आशीष दे। और मेरे प्रभु जितने लोग इस वक्त लाइव में बने हुए हैं, पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इनके जीवन में हो, और पवित्र आत्मा इनके जीवन से हर एक वो ब्लेसिंग
खुलने पाए मेरे प्रभु जी यीशु मसीह। जिन्होंने आज बीज बोया और जिन्होंने अपने आप को पॉजिटिव किया है मेरे परमेश्वर, ये पॉजिटिविटी को देखने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जो बहनें बैठी हैं इस वक्त वो गर्व की आशीष मांग रही हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप रिसीव करें, आज अपने हाथ पर रखें, वो पॉजिटिव हाथ रखें, अपना हर एक नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल दें कि मैं माँ नहीं बन सकती, किसी ने कुछ कहा हो आपको, पर आप रिसीव करें, अपने पेट पे हाथ रखें और कहें परमेश्वर में ब्लेस हो चुकी, अपने हाथ से लें। अभी मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ और यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर ये ब्लेस होने पाए मेरे प्रभु, इनका घर ब्लेस होने पाए मेरे पिता, और आशीष स्वर्ग से आने पाए यीशु मसीह। मेरे प्रभु बच्चे यहोवा का भाग है मेरे प्रभु, इन्हें मिलने पाए, वो फल इनके घर में आने पाए यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप रिसीव कर रहे हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग को खोलने जा रहा है और आप देखेंगे कि आप कोर्ट केस जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आप ब्लेस हो रहे हैं, आपके हक में कोर्ट केस आ रहा है। आप अपने आप को पॉजिटिव कर दें, आपकी हर एक बात आपके हक में होने वाली है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं, आप परमेश्वर के जन हैं। जब इज़राइल पूरा डर गया था और जब इज़राइल हार गया था एक गोलियत के सामने, उन्होंने पहले ही हार मान ली, वो उससे लड़े नहीं, उसकी हाइट को देखकर, उसके शरीर को देखकर वो हार मान ली इजराइलियों ने पहले ही। पर उधर दाऊद आया निकलकर भीड़ में से, कहता मैं लड़ूंगा इससे, मैं इसको हराऊंगा। वो गोलियत कहता तू मुझे लड़ाएगा, तू मुझे हराएगा, तू छोटा सा है, कहता मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ जो तू मुझे डांटेगा और मैं भाग जाऊंगा। कहता मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चील कौवे तुझे खाएंगे। दाऊद ने कहा सुन, कहता गोलियत तू तलवार और भाले लेकर आ रहा है, तो हथियार लेकर आ रहा है मुझसे लड़ने के लिए, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूँ, मैं परमेश्वर के नाम से आया हूँ। और ये संग्राम, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की है, और आज परमेश्वर तुझे मेरी मुट्ठी में कर देगा। मैं कह रहा हूँ आपकी समस्याएं जितनी मर्जी बड़ी हैं, आपकी समस्याएं प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी हैं, आपने हारना नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और दाऊद ने अपने आप को पॉजिटिव रखा और उसने गोलियत को हरा दिया, उसको पत्थर मारा और गिरा, उसी की तलवार से उसका गला काट दिया, वो हार गया उस वक्त। मैं कह रहा हूँ आज आपकी बीमारियाँ, आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम्स कटने वाली हैं और आप ब्लेस होने वाले हैं। आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूँ आप जीतने वाले हैं, चाहे वो कोर्ट केस है, चाहे ब्लड में इन्फेक्शन, चाहे बीमारी है, चाहे कर्जा है, कोई समस्या है, वो आज आपके जीवन से जाने वाली है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके जीवन से हर एक वो ब्लड इन्फेक्शन बाहर होने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक वो शरीर का इन्फेक्शन बाहर होने पाए मेरे परमेश्वर और मेरे खुदावन। कोर्ट केस इनके हक में हो मेरे खुदा, और ये आजाद हो जाए मेरे प्रभु जी यीशु मसीह। हर एक कर्जा समस्याएं बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। फाइनेंस इनका स्ट्रांग होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, और जिन्होंने बीज बोया है परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग खोल रहे हैं। ऑनलाइन चर्च खुदा आपके जीवन में बड़ी आशीष को खोलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं पॉजिटिव होकर, वो आज बोलें कि आई एम पॉजिटिव इन नेम ऑफ जीसस। कहें मैं पॉजिटिव हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि यीशु नाम आपको मिल चुका है, उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि आप लगाओ और पॉजिटिव हो जाओ। वो कह रहा है कि मुँह धोकर आओ, उस नेगेटिविटी को उतार के आओ। जितने उतार के आ गए हैं आज वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।